अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हमने सोचा ज़रा देख लेते हैं, बहुत दिन हो गए कि न्यूज़ नाइट की टीम ने महंगाई के हवाले से कोई बात नहीं की। ज़रा लोगों से पूछते हैं, आज आए मार्केट के अंदर, देखते हैं कि ज़रा आप लोगों को रेट भी बता दें कि क्या कमिश्नर कराची ख्वाबो खरगोश से जागे कि नहीं जागे, या अभी भी वही तरीक़ाकार है उनका, लिस्ट निकाल देते हैं। लेकिन इस वक्त रियलिटी कुछ और ही है। बाज़ार में आए तो चीज़ों को आग लगी पड़ी है और हुकूमत अपना अदाद शुमार दे देती है कि आम आदमी के लिए ज़िंदगी बिल्कुल आसान कर दी है। हर चीज़ जो है वो आपकी दस्तरस में है, आपके पैसों के अंदर आपको चीज़ मिल जाती है। पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो हुकूमत सोचती नहीं कि जब पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ाते हैं तो उसका असर तमाम चीज़ों पे आ रहा है। इस वक्त खाने पीने की अशियाओं पे आग लगी पड़ी है। सब्ज़ी जिसको रोज़मर्रा आपने अपनी पेट की आग तो बुझानी है, लेकिन ये फ्रूट वगैरह तो लोग, जब आपके पास पैसे एक्स्ट्रा होंगे तो अपने बच्चों को आप फ्रूट खिला सकेंगे। यहाँ तो रोज़मर्रा का चूल्हा जलाना ही मुश्किल हो गया है। आइए ज़रा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से बात करते हैं कि ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं, क्या बजट उनका इस वक्त साथ दे रहा है या नहीं दे रहा, या वो पैसों में, जिन पैसों से वो अपनी पूरा दिन और पूरा महीना तनख्वाह जब वो हाथ में लेके जाते हैं तो कितनी देर में वो खर्च होती है। आइए ज़रा लोगों से बात करते हैं और उनके हालात देखते हैं कि महंगाई इस वक्त कहाँ जा पहुँची है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी जनाब, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? कैसी चल रही है ज़िंदगी, कैसा कमाते हैं? आजकल तो बहुत ज़्यादा सुना है लोगों की बचत हो रही है, हुकूमत कह रही है लोग पैसे भर भर के जेबें घर ले जाते हैं, चीज़ें बहुत सस्ती कर दी हैं आवाम के लिए। ये सारा काम हुकूमत का ही करा जा रहा है, जो आज महंगाई हुई है, समझे ना। महंगाई की और शुमार देखें, कुछ भी नहीं है। इस कदर महंगाई है कि ये समझ लें कि गरीब आदमी बहुत जो ना मुश्किल से गुजारा कर रहा है। आप अच्छा। कोई भी चीज़ उठा के देख लें, चाहे दूध ले लें या कोई फ्रूट उठा के देख लें, ना सब महंगा है, समझे ना। और गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। अब वो घी, तेल, आटा, चीनी इतनी महंगाई कर दी है, लोग इतने परेशान हाल हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है आवाम का, समझे ना। और पेट्रोल पे देखना, अभी हाल ही में भी पेट्रोल जो ना कभी कम करते थे, कम इतना करते हैं कि उससे ज़्यादा बढ़ाए थे। कम तो तीन रुपए कम करने के बाद वो एहसान है। हाँ, पिछले महीने फिर वो 13 रुपए 11 रुपए बढ़ाए थे। हाँ, फिर वो 13 रुपए बढ़ाए, फिर 8 बढ़ाए। आप देखें ना कि कितनी महंगाई करते थे पेट्रोल पे जब पैसे बढ़ते हैं तो ऑलरेडी हर चीज़ पे पैसे बढ़ जाते हैं, चाहे वो घी, तेल, चीनी, आटा, लोग परेशान होते हैं। सब्जियों का भी क्या, टमाटर क्या रेट हुए? 100 रुपए पे सुना दोबारा। 100 रुपए कहाँ है अभी, आप बता तो करो। 100 रुपए से ऊपर दे रहे हैं लोग। 120। हाँ, 120, 130, 140, समझे ना। ये सब महंगाई चल रही है, लोग परेशान हुए हैं, समझे ना। बस ये है कि यार अल्लाह पाक इनको हिदायत दे कि आवाम का ख्याल करें, लोगों का ख्याल करें, ताकि ये मुल्क तरक्की करे। ये मुल्क तरक्की जब करेगा जब महंगाई कम होगी, समझे ना। बिल्कुल ऐसे ही। ज़रा भाई, लोगों के तो चूल्हे नहीं जल रहे, लोग तो महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। आम कैसा चला सीज़न आपका इस वक्त? सीज़न क्या चला है, सीज़न इस दफ़ा तो आम पहले से ज़्यादा महंगा है, क्योंकि क्यों? जाहिर है महंगाई है, पेट्रोल महंगा है तो जाहिर है हर चीज़ महंगी होती है। और जिसकी वजह से हमारे पास पहुंचने तक जो है ना, ये जो रेट पड़ता है तो इसके ऊपर 10-20 रुपये हम रखते हैं। 250 रुपये किलो ये चौंसा, जो पिछले साल 150 रुपये किलो, 300 रुपये के 2 किलो इस तरह से बिक रहे थे, अब तो ये 250 रुपये, लोगों की पहुँच से दूर है। 250 रुपये किलो पे चला गया है? जी हाँ। तो क्या बस किलो पे तो आम चढ़ते कितने हो? मुश्किल से ये चौंसा बड़ा आम है, 3 आम मुश्किल से आम के अंदर छोटे तकरीबन 4 चढ़ेंगे और 3 चढ़ेंगे, इस तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल। कम से कम एक आदमी ने 2 किलो आम तो लेना है, यानी 500 का नोट तो सिर्फ आम के ऊपर। बिल्कुल, हमें भी दुख होता है कि जब कोई बेचारा 500 रुपये के हमसे 2 किलो आम लेता है, क्योंकि हम भी बच्चे वाले, हम इस चीज़ का एहसास करते हैं, तो एक अजीब सी फील होती है। तो आप लोगों को दोष देते हैं कि भाई आखिरी जो गिरा फरोशी असल में तो वो तो कह सकते हैं ना यार, जिसका बस चलता है वो उसको ही बोल सकता है। अब जाहिर है किसी का बस किसी पे नहीं चलता, सिर्फ ठेले वाले के ऊपर चलता है। वो दुकानदार से भी महंगी चीज़ खरीद लेगा, लाइन लगा कर भी ले लेगा, लेकिन जो बस चलता है ना हमारी आवाम का, वो ठेले वाले पे चलता है, क्योंकि इससे नीचे कोई दर्जा ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि यार इनसे बात कर लो, गुस्सा उतार लो। डीसी एसी से तो बच जाते हो? नहीं, क्यों नहीं बचते, हम किसी भी डीसी एसी से नहीं बचते। अभी पिछले महीने में यहाँ पर गाड़ी लगाया हुआ था तो मेरे को सार्जेंट पुलिस ने उठा के ले गए, मेरा ठेला भी उठा के ले गए, मुझे ले गए, मेरी FIR काटी है उन्होंने कि मैं रोड ब्लॉक कर रहा हूँ, और रोड ब्लॉक करके मैं बच्चों की रोज़ी कर रहा हूँ, ये हराम है, ये वो है, बहुत सारी बातें कर। रोड तो ब्लॉक तो मसला है। मैंने अभी 12 तारीख को पेशी पे गए हैं, अभी मेरे को फिर 22 तारीख को पेशी है। हो ना,
तो बात फिर आप कहना कि भाई ये रमज़ान में ये बड़े बड़े वेलफेयर वाले और ये तमाम वो सियासी जमातें लोगों को ठेले क्यों बांटते हैं? वो पता नहीं किसको उनसे ये बांटते हैं, वो तो पूछेगा यार, हमें या हमें तो ये आज तक ठेले नहीं बांटते मिला। हैं, बंद करते हैं रमज़ान में लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं, लेकिन- ठेले दे रहे हैं। हमें तो अभी तक चले जो वो है आपके ठेला घर मिला, आके उनको बता दीजिए। वो तो रखती रहता है कि ये तो बहन है हमारी। तो कुछ बात करेंगी, बताएंगी महंगाई के हवाले से कैसा आजकल गुजारा, चूल्हा जल रहा है, आसान है? नहीं, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। कैसी वो लोग दादो शुमार तो इतने अच्छे बता देते हैं कि महंगाई 6% रह गई है सिर्फ। महंगाई तो हद से ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा हो गई। सब्जियों की कीमत कुछ बता देखी आपने इस वक्त, टमाटर और ये सब दोबारा से अभी नहीं देखी फ़िलहाल। ज़्यादा है ये। जी भाई, कि अगर सरकार के बारे में कहा जाता है तो फिर दूसरे दिन उसकी अपडेट कर दिया जाता है उसको, तो इधर मेरे ख्याल से सरकार के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक आम लेवल का आदमी नहीं बोल सकता ना। क्या चीज़ नहीं बोल सकता? अक्सर ऐसा होता है कि कोई बात अगर कोई बंदा सरकार के कोई आपके साथ नाजायज़ कर रहा है तो फिर तो आप तो ये आवाज़ नाजायज़ उठाओ। ही तो है। अगर हमारे को या कोई प्रॉपर तरीके से जगह दे दी जाए या तो हमारे लिए कोई ऐसा देखो डिसीजन मेन रोड ब्लॉक करोगे आपकी वजह से ट्रैफिक में हर्डल होगा, ये तो कानून इजाज़त नहीं देता। इसको तो मानते हैं, लेकिन हमें कोई प्रॉपर जगह दे दी जाए। और अगर ये आज अगर ठेले के ऊपर 250 रुपये किलो, अगर हम 30,000 रुपये महीने की कोई दुकान लेते हैं तो फिर ये तो 500-600 रुपये किलो चल जाएगा, तो फिर आम आदमी तो बेचारा इससे भी चला जाएगा। तो फिर बताओ आप ये तो, तो- आप मशवरा दो ना। अब आप तो मैं अगर तो- प्रॉपर मैं- जगह मांग रहे हो नहीं तो और मैं- उसके बाद फिर आप खुद ही कह रहे हो कि मैं महंगा बेचूंगा। नहीं तो जाहिर है, तो फिर मैं अगर इसका एक्सपेंस निकालूंगा तो अगर 30,000 यार रुपये पर मैं मंथ आपको में एक बात निकालूंगा। बताऊं, आज भी मेरी अभी किसानों से बात हुई, वो कह रहा है मैंने 10 रुपये मन भिंडी बेची है इस साल। भिंडी 10 रुपये मन कह रहे हैं हमने बेची है, उठा के फेंक दी रोडों पे, कोई उठाने वाला नहीं था। आज भी भिंडी का रेट क्या है? तकरीबन 200 रुपये तो है। फिर ये मेरी किसान के पूरा चेयरमैन बैठा कह रहा हमारी भिंडी इस साल इतनी हुई, हमने 10 रुपये मन में बेची है। अब मुझे आप ये बताओ, जब मंडी में ये हालात होंगे और जब यहाँ आके होंगे तो फिर आपको लोग पकड़ेंगे ना। हाँ, तो बस हम तो तैयार रहते हैं, क्योंकि हमको इसके ऊपर ज़्यादा मार्जिन नहीं लेते। 10 रुपये 20 रुपये किलो के ऊपर मार्जिन लेते हैं। तो फिर लेकिन कौन कमा रहा है? महंगाई अब- कर कौन रहा है फिर मेरे ये भाई? तो फिर ऊपर से जाना पड़ेगा ना आपको। आप ये ऊपर से ऊपर नीचे वाले और ये पीछे वाले में ढूंढ ढूंढ के थक गया। मुझे आज 14 साल हो गए यही बात सुनते सुनते मीडिया के अंदर, पीछे वाले ऊपर वाले, पीछे वाले ऊपर वाले। कौन लोग हैं ये पीछे और ऊपर वाले? ये मैंने आपको अभी बोला ना, हाँ। अगर लोग बोलेंगे तो उनको तो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? हुकूमत दावे करती है कि ज़बरदस्त सस्ता हो गया, यहाँ 250 रुपये किलो भाई आम बेच रहे हैं अभी। महंगाई का दावे जितने करती है हुकूमत वो सब गलत है। महंगाई बहुत है, गरीब आदमी रुल गया है, परेशान हो गया है। गैस के बिल, बिजली के बिल, रोज़गार नहीं है बिल्कुल, और वो भी महंगे ला रहा है तो महंगे बेच रहा है। क्या करें, मिल ही रहे हैं आगे से महंगे, तो महंगाई तो कम नहीं है। लोगों की कुव्वत खरीद, कुव्वत खरीद ना होने के बराबर है। भाई लोगों की कुव्वत खरीद कैसी है? क्या सड़ा के बेचते हो क्या? गधा गाड़ी वाले लेके जा रहे हैं हम। जिन्होंने ज़रूरत है वो तो बेचारे ले आते हैं, हम भी बैठे हुए होते हैं। ज़ाहिर है आप जितना देखो, ज़्यादा। आखिरी यूज़र आपके पास आता है। जी बिल्कुल सही है। आप मुझे अब ये बताओ, लोगों में कुव्वत खरीद है या आपका माल बिक के जा रहा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बिकता है, बिकता लेकिन है। हम ये कहते हैं यानी कि आज अगर 250 कोई रुपए किलो भी आम लोग ले जा रहे हैं। अगर कोई 10 किलो लेने वाला था ना, वो बेचारा सिर्फ 2 किलो लेता है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ 250 रुपए किलो वाला आम लोग लेके जा रहे हैं। पहले अगर 10 मन बिक रहा था, अब 2 मन बिक रहा है। आप पहले कितना 10 मन माल लेके आते थे? रोज का आप कितना माल बेच लेते थे पहले? तकरीबन 10 मन के करीब, रोज 8 मन 10 मन? जी हाँ। और आज कितने मन बेच लेते आज हैं? मेरे ख्याल से 3-3.5 मन मेरे पास हैगा, और अभी पड़ा हुआ है और उधर भी रखा हुआ है मेरे पास। तो पैसे महंगा- बढ़ा दिए ना। उस वक्त तुम 80 रुपए बेचते थे तो तुम्हारी बरकत थी। आज तुम 250 रुपए बेच रहे हो तो तुम्हारी बरकत नहीं। कर क्या कहोगे मेरे भाई? आप बड़ी देर से देख रहे हैं, ज़रा बताइए क्या क्या काम करते हैं, कैसे गुजारा करते हैं महीने का? तो भाई सैलरी पर्सन का गुजारा तो इस मुल्क के अंदर बहुत मुश्किल है। मतलब अंकल, थोड़ी सी 50, जगह दीजिए। अभी जो गवर्नमेंट ने लोगों की 50,000 रुपये तनख्वाह करी है, तो 50,000 रुपये में मेरे ख्याल से शायद 50 अगर का 52,000 और 42,000 रुपए 42,000 रुपये तो इन्होंने कर दी ना, लेकिन कंपनियों में अभी भी इसके ऊपर रद्दअमल नहीं नहीं होगा। होगा। सही है, वही ठेकेदारी निज़ाम है सारा का सारा, Third party वही है। contract पे रखते हैं। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, कंपनी का निज़ाम नहीं है। तो 42,000 रुपये में आम आदमी खा पी नहीं सकता। और रेंट पे रहने वाला तो शायद मेरे ख्याल से वो रेंट दे देगा या खा लेगा, क्योंकि महंगाई की शरह
मेरे ख्याल से 55 या 60% क्रॉस कर चुकी है मुल्क के शराब अंदर। तो भाई कंट्रोल में आ गई, महंगाई नीचे नहीं आ रही। शराब तो महंगाई- पहले 33% से 6 पे ले आए, अभी लेकिन 6 महंगाई नीचे नहीं के आ रही। ऊपर तो ये खाली ऊपर वाले लेकर आ गए ना लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन नीचे से महंगाई आप कुछ भी खरीदने चले आओ कहाँ है, पूरा कर ही नहीं सकते आप। भाई यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आपसे मैं बात करता हूँ, अभी ब्रेक ले लें ज़रा, लोगों से फिर और पूछते हैं ज़रा क्या हालात हैं इस वक्त, लोगों की जेब कितना बोझ उठा पा रही है कि नहीं उठा पा रही। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लांडी 6 नंबर पे, बड़ी मार्केट है यहाँ की। सर क्या कहिएगा, बजट क्या कह रहा है, इस दफ़ा बजट भी आ का गया। खून चूस रहा है और कोई बात नहीं है। गरीब आदमी करेगा क्या, मुझे ये बताओ। दूध देख लो कहाँ जा रहा है, चावल 220 आटा रुपए देख लो क्या कहाँ दे? जा रहा है। गरीब आदमी क्या पिलाएगा और क्या खाएगा, मुझे ये बताओ ना आप। सैलरी कैसी ये है? आप सैलरी क्या मिली? 37,000 रुपये सैलरी में कैसे गुजारा करेंगे हम बच्चों का। नहीं आप मेरे साथ चलो, आप मैं आपको बताऊँ कि सच क्या झूठ क्या है। सही बात है, समझते हैं, हमें तो इस बात का हमें अंदाजा ये है। बात आप आगे तक पहुँचाए ना, सर हम अपना जॉब यही आप तो आगे कर रहे तक हैं। पहुँचाओगे तो हम मतलब है मेरा- लोगों गरीब आदमी का। भाई हम तो रोज दूसरे दिन यही इसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि महंगाई में इस वक्त गुजारा करना देखो नामुमकिन हो गया। इससे गुजारे की कोई बात नहीं है। आप एक चीज़ हमें वो कर दो भाई, गवर्नमेंट को चाहिए। अगर मिसाल के आप तौर पर शादीशुदा? 60 माशाल्लाह से कितने शादी बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे पढ़ते हैं, जी, पढ़ते कितनी हैं। फीस है उनकी? भाई उनका बड़ी बेटी की मेरी माशाल्लाह मैं 4,000 फीस देता हूँ मैं उसकी। सही है, बाकी है। 2 बच्चे 2 बच्चे मेरे उसमें दारुल में कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, उनकी क्या फीस जाती उसकी है? 3,000 रुपये। 3 हज़ार रुपये या दोनों की 3 नहीं उसकी अलग है, इसकी अलग है। छोटा बेटा मेरा 5 साल 10,000 का रुपये है। तो एक अलग हो गया यार। तो मुझे ये बताओ 37,000 10 हज़ार राशन क्या घर अपना डालूंगा है? मैं। नहीं किराए का मकान है मेरा वो कितना है? है, वहाँ मैं देता हूँ 12,000 रुपये। चलो, मुझे तो बताओ पीछे मैं बचा क्या क्या? कमाऊंगा क्या खिलाऊंगा। तो फिर बचा क्या पीछे? नहीं, मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ, ये बात आगे तक पहुँचाएं आप। इससे यही तो गुजारा नहीं पूछना हुआ। चाह रहे हैं कि ये 37,000 आम हो ये रुपये खरबूजा हो, ये तो अल्लाह ताला की देने का आदमी 150 रखे खिला भी देगा बच्चों को, अपना पेट काट के बच्चों को खिला देगा, मगर ऐसे गुजारा नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा हम भीख मांग रहे होंगे लोगों से। तो यही हो रहा है। कम से कम आगे कम से कम हमारी कोई सहूलत तो मिले। आप मुझे ये बताओ कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो आप अपने बजट में तो नहीं पूरा कर पा रहे ना। कहाँ से कर कहीं ना पाएंगे? कहीं ना तो कोई या तो आपके साथ घर में कोई और भी काम कर रहा है, तो या तो उसके पैसे नहीं क्या कौन काम कर रहा है। तो फिर कैसे गुजारा होगा कि ये जब अल्लाह, आप ये 12 तो खुदा की कसम ये अल्लाह है जो चला रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, बस। ये तो अगर कैलकुलेशन करें तो फिर तो नामुमकिन है, आदमी भूखा बिल्कुल। सो रहा है एक टाइम पे। क्या करें, अभी दूध लूंगा 220 रुपए किलो दूध है, 220 एक दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में नहीं चला सकता आदमी, क्या चलाएगा मुझे बताएं आप। बच्चों के साथ चाय अब हमने पीने छोड़ दी भाई ज्यादा फिर? चाय। पहले तो घरों का चलो कराची का रिवाज था, आवाम के घरों में लिए सुबह शाम आवाम के लिए दोपहर में 3 सहूलत टाइम चाय बन जाती निकली, थी। आवाम के लिए सहूलत निकली कब शब, वो भी 60 रुपए का हो गया, आदमी क्या पिलाएगा बच्चों को, मुझे बताएं ना आप। बिल्कुल ऐसे ही। बड़े साहब माशाल्लाह क्या लेके जा रहे हैं, क्या 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 लिया बताए तो सही, सस्ता लगा महंगा मिला? अरे आप जा रहे हैं, आप ही के लिए तो आए। लोग देखते जरूर है लेकिन बात करने से घबराते हैं। क्या क्या काम करते हैं बड़े साहब? मैं माली का काम करता हूँ। गुजारा हो जाता है आज की माशाल्लाह महंगाई में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बस अच्छा। ये चीज एक भाई को देखो, कभी परेशान नजर आते हैं देखो लोग, ये तो सैलरी सबके वाले। साथ है, हाँ। कोई ज्यादा कमा रहा कोई कम, कोई अल्लाह का शुक्र नहीं भेजता भाई। हुकूमत कोई वो सी तो भी कह हो, रहे हैं, अल्लाह चला रहा है, वो शुक्र ही हो गया ना अल्लाह का। बस यही तो वजह है। हाँ। माशाल्लाह सब कुछ सही चल रहा है, अल्लाह कोई परेशानी नहीं है। बस ये आपको नहीं है ना, लोगों को तो जो सैलरी वाला है वो तो परेशान भाई है। ये मोबाइल जरूरी है। हाँ। गरीब बंदा मोबाइल टच क्यों ले रहा है, ये वाला ले कीपैड अरे वाला। तो नहीं लेना, तो बिजली का आपका घर अपना है माशाल्लाह तो जब भी तो आप खुशहाल है माशाल्लाह। देखो जब सारे उसको खुशहाल उसको तो किराया देना है, नहीं नहीं आपके बीवी बच्चे बड़े होंगे, भाई पढ़ देखो, लिए मतलब- बच्चे पढ़ लिए क्या पढ़ माशाल्लाह रहे? सब- तो सब- जब भी तो खुशहाल हैं आप। अच्छा अब और बताएं, अच्छा क्या आपकी कितनी सैलरी है, कितना मेरी कमा लेते? 37,000 37,000 रुपए आपकी सैलरी है। जी। घर में कितने खाने वाले हैं? 5 5 खाने सब वाले कमाने वाले। और सब कमाने वाले हाँ। माशाल्लाह, जब भी तो खुशहाल हैं आप। जी। आप मैं तो- जब भी तो अरे एक शुक्र मिनट, मजा ला रहे हैं अल्लाह का। बात सुने। जो एक जब कमाने मैं- वाला जब मैं- 37,000 एक रुपए मिनट, में एक मिनट। 3 बच्चे पढ़ा भी रहा है, हाय, हाय। घर भी किराए का है, तो कैसे गुजारा करेगा वो नहीं बेचारा? जब मेरी 3,000 तनख्वाह थी ना, जब भी मैं खुश था। अच्छा, क्यों? माशाल्लाह। हाँ इसलिए अल्लाह का शुक्र नहीं भेजता कोई। अच्छा उस वक्त 3,000 रुपए कब थी आपकी सैलरी? 1986 में 1986 में 1986 और में मैंने- 3,000 रुपए जो है ना उस वक्त के 30,000 रुपए मगर थे। क्या मैं हाँ। रात को 2-2 बजे घर में घुसता था, हाँ, मैंने हर उस वक्त काम करा। पेट्रोल की कीमत क्या थी? वो 150 रुपए 150 रुपए नहीं, लीटर? नहीं, नहीं वो भाई 70 रुपए। 15, 20, 25 रुपए लीटर हो गए या नहीं 30 रुपए 25 लीटर रुपए होगा? लीटर
86 की बहुत बात ही कर बात रहे कर हैं। रहे हैं। हाँ चले, क्या रुपए लीटर था 86 में? 3 रुपए 3 रुपए लीटर पेट्रोल था। आज क्या पेट्रोल की कीमत है? आज 270 300 रुपए समझ लेना। हाँ तो फिर वो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। मैंने कहा आपका घर अपना, कह रहे जी। मैंने कहा बच्चे, कह रहे पढ़ लिए, वो भी कमाते हैं। तो मैं कहा फिर तो आप खुशहाल ही हो अल्लाह गए का शुक्र अदा करो हर हाल में। माशाल्लाह खुशहाल है। बता क्यों खुशहाल हूँ मैं? सुकून से सो रहा हूँ, कोई मारने नहीं आ रहा मुझे। अब डर खौफ नहीं है किसी चीज का। अल्लाह का शुक्र है ना, बस सही है। पहले डर लगता था बाहर निकलते हुए, अब अब तो हालात बेहतर हो गए ना, अल्लाह का शुक्र है। हमारी फौज जिंदाबाद, हमारी हुकूमत जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात सही, ये बात हकीकत है। आप हाँ। रात को सुकून से जो सो रहे हैं, हाँ। वरना वो हमें बराबर वाला सोने नहीं देता सोने हमारा नहीं पड़ोसी। चले, ये एक अच्छी बात है। भाई महंगाई क्या बात कर रहे हैं, आज आप कुछ बताएंगे कैसा चल रहा है इस वक्त? हालात जेब पे बोझ है या नहीं है? बिल्कुल जेब पे तो बोझ ही बोझ है, हर चीज़ पे टैक्स डबल। एक चीज़ सैलरीड है या अपना काम? सैलरीड पर्सन है। सैलरी में गुजारा हो रहा है? नहीं, गुजारा कहाँ हो रहा है, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है इस टाइम। जो महंगाई की सूरत हाल है, हर चीज़ पे टैक्स लगाया जा रहा है। अभी देखो ये बाइक पे जो है ना, नंबर प्लेट पे जो टैक्स नंबर लगा है, प्लेट का मामला भी एक चल रहा है। तो इसकी क्या वजह हुआ, से करवा ली नहीं करवाई? नहीं ना, कहाँ से करवाएंगे, पैसे ही नहीं है यहाँ, खाने के पहले पैसे वाली नहीं मिल है। गई थी? पहले वाली नंबर प्लेट जो रजिस्टर्ड कराई थी हाँ, उस टाइम वो रखी भी ओरिजिनल, वो भी है मेरे पास। फिर अब ये नए पैसे मांग रहे हैं। कितने अभी मांग रहे हैं इसके? 1925 रुपये। और कब देंगे? और पता नहीं है कब आएगी, 6 महीने बाद आ रही है लोगों को। तो जो पकड़ दकड़ अभी खत्म हुई या नहीं हुई? पकड़ दकड़ चल रही है, जब पकड़ लेते हैं तो बस चांदी है उनकी, वो अलग पैसे दो। सही है। चले जी, ये लोगों के हालात। सर कैसे हालात? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी। बताइए, हम महंगाई कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें, 2-3 चीज़ें हाथ में। महंगाई तो करी, तेल की पाबंदी लग गई है ना आजकल तो शोबरों अच्छी में। बात है ना, ये लेके निकला करें घर से, क्या शर्म आती है निकल? नहीं, ये दे दिया ना दूध वालों ने। ये दूध वाले दे दिया? हाँ, अपना दे दिया उन्होंने ब्रांड। तो बस अच्छी बात है, अब इनकी हाँ। मार्केटिंग भी हो रही है। महंगाई तो बहुत हो रही है, आपको पता, सैलरियाँ इतनी कम है, हमारी कंपनी में काम करते हैं। कंपनी में करते हैं जी। सैलरी का? सैलरी में। 37 है या 42 हो गई है? नहीं, सभी 42 हुई नहीं है, 37 ही है। से हुकूमत तो कह रही है। जी बेटा, क्या कुछ नहीं, क्या कर रहे हो? अपनी साइकिल है, किराए पे लाए हो? अपनी है। अपनी है? अच्छा ठीक है। अच्छा जी, बोलिए फिर सही। कैसा गुजारा हो रहा है? बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो रहा तो हो जाता है? हाँ, कोई घर में बेगम काम कर लेती है थोड़ा बहुत। अच्छा, बेगम नहीं हाँ। करेगी। यानी एक आदमी का गुजारा अब नहीं रहा? नहीं ना, एक कमाए बाकी घर वाले खाएं, ये मुमकिन नहीं है? नमकीन नहीं है। नहीं जी। है, घर अपना ऐसा है। ही है जी, घर अभी अपना लिया माशाल्लाह। चले शुक्र है। कुछ चीज़ें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों के ऊपर बोझ कम होता है, तो जी। उनके लिए थोड़ा 30-35 हज़ार रुपये में गुजारा नहीं कर। बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं या नहीं? बेटा है मेरा एक माशा स्कूल स्कूल जाता जाता है। कितनी फीस है उसकी? है, उसकी तो माशाल्लाह 5000 फीस है शाबाश। महीने फिर की। महीने की 5,000 तो ये चले गए। ठीक हो गया। 5 से 10 हज़ार रुपये बिजली के बिल लगा लो, गैस का बिल लगा हाँ, लो, बस। गैस के बाद सिलेंडर जी। है, ये तमाम गैस आती है गैस वही टाइमिंग वाली है। टाइमिंग वाली। रात हाँ। को फिर सिलेंडर यूज़ होता है हाँ, या नहीं, 10 बजे तक ही खाना खाते खाना हैं, खाते हैं, उसके बाद नहीं। उसके बाद नहीं। चले, तो फिर क्या समझते हैं कि अब सैलरी बढ़नी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए? क्या महंगाई दोनों तो कम होनी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए हमारी। हाँ। सैलरी 42-45 होनी चाहिए कम से कम। 42 तो सिंध हुकूमत ने बोल दी, कंपनी कर दे तो बड़ी बात होगी। हाँ, हो जाए तो अच्छी बात है। चलें ठीक है, शुक्रिया, ओके, रैश हो गया अस्सलाम हमारी वजह से। अब वजह ये है, कुछ कह रहे हैं भाई? क्या कह रहे? कुछ बुला रहे? महंगाई ने तो आपको पता है कमर तोड़ दी है। वही तो यहाँ पे निकलने बेचारे पूछे। ये लोग भी लगाते हैं रखे वगैरह, ठेले वगैरह ना। वो अभी इनको बेचारे भी- अपनी दास्तान सुना रहा था वो मुझे। देखो वो खड़े हुए हैं, वो क्या आके करने आए? वो तंग करने आए, इनको दे दो या ले लो। अच्छा। हाँ हाँ, सीधी सी बात है, ये चल रहा है भाई यहाँ। वैसे ओवरऑल क्या किसी कंपनी में काम वगैरह करते हैं? कैसे मैं- गुजारा कैसे होता है घर? हमारा हमारा तो अपनी एक परफ्यूम की दुकान है हमारी। दुकानदार हैं? हाँ, दुकान। तो आप लोग तो आपसे परेशान होके कहते होंगे नहीं, कि हम आपने तो महंगाई करी यहाँ होलसेल में है, हम तो खुद यहाँ तो होलसेल तो उठाते हैं, रिटेल बेचते हैं बस। है। अच्छा, लोग जी। आजकल कैसा है लोग दुकानदार? महंगाई तो है, कुव्वत कारोबार खरीद है कैसी? नहीं। कुव्वत खरीद नहीं है, नहीं है। लोग मैंने परेशान बेचारे से हुए ये हैं। कहा, मैंने कहा भाई तुम बताओ कि तुम इतना माल लाते हो, रोज बिक जाता है? कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा इसका मतलब कुव्वत खरीद है ना, लोगों में माल बिक जाता है? कहता नहीं, पहले मैं 40 मन बेचता था, आज 6 मन बेचता हूँ। तो मैंने कुव्वत खरीद के ऊपर भी बहुत तो बात यानी कि है। बहुत महंगाई है, कुछ भी नहीं है सर, सब परेशान हैं लोग, यकीन करो। क्या कह रहे हैं आप, बताइए। भाई मेरा तो काम भी नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या गरीब करते हैं आदमी, सुबह से शाम? सुबह शाम तक यही बेचता रहता हूँ यार। तो क्या लेते होंगे इससे? क्या इसमें करते? कुछ भी नहीं बचता है, कहाँ- नौकरी है। कौन कौन है घर में आप? लाडी 6, घर में कितने अफराद हैं? 5, 5। 2 भाई। क्या करते हैं वो? भाई हमारा दुकान चला रहा है। और आप क्या क्यों नहीं कर रहे? कुछ
ये इससे कैसे गुजारा होगा? ये तो एक तकदीर से लोग समझते हैं कि आप भीख मांग रहे हैं। कैंसर के मरीज है ना, हमसे चला कौन नहीं आप? रहा। हाँ, क्या हुआ? हमारे पेट के अंदर कैंसर है, इलाज हो नहीं रहा, पैसा क्यों मांग नहीं हो रहा? दवाई के पैसे मांगते हैं। सरकारी अस्पताल करवा रहे हैं, इसमें हो जाएगा अरे आपको। वो दवाइयाँ नहीं देते, क्यों नहीं देते? वो कहते बिल्कुल हैं देते। मैं 10 दफ़ा गया, मैं पर्चियाँ रखी उनकी। ऐसे नहीं हो सकता। कुछ जो करने वाले लोग हैं वो सही काम जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है। घर में आप 5 लोग आपके खाने वाले भाई हैं वो, भाई सपोर्ट करते हाँ, हैं। भाई सपोर्ट करते चले गुजारा, फिर घर अपना यहीं रहते हैं करीब हैं। हाँ, में? लाडी भाई। चलें, शुक्रिया भाई। यहाँ लोगों से हम ये बात कर रहे हैं जहाँ हमें देख के लोग आ जाते हैं, लेकिन महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं लोगों। कोई भी आदमी हो इस वक्त किसी भी इलाके में जाए, क़ुव्वत ख़रीद लोगों में नहीं है। महंगाई अपने उरूज पे पहुंची हुई है। हुकूमत के आदाद व शुमार जो हैं वो पता नहीं कहाँ से निकलते हैं, जो हमें समझ नहीं आता। जब हम फील्ड में आते हैं वो चीज़ें हमें उस कीमत में नहीं मिलती। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम लांडी की मार्केट में आए हुए हैं और सबसे मेरा फेवरेट टॉपिक सब्जियां। सर भिंडी क्या कीमत है? 200 रुपये। आपको पता है इस वक्त कल परसों मैंने किसान से बात करी, वो पता है क्या कह रहा है? मैंने 12-20 रुपए मन भिंडी बेची है। 20 रुपये मन बेची उनने। हाँ, कह रहा है और लेने वाला कोई नहीं था हमारे। लेने वाला कोई नहीं था, देखो यूँ फेंकी हुई थी अल्लाह के वास्ते। फेंक दी ना उसने अल्लाह के वास्ते। उसको अल्लाह के वास्ते नहीं फेंकनी थी, हाँ, उसको बेचनी थी। तो बेचने में तो 20 रुपए मन बेची है उसने। यही तो तुम्हारे को कह रहा हूँ, एक जीरो का इजाफा लगा दिया। 1 0 का इजाफा लग गया भाई, क्या करें? 200 रुपए पे चली गई। और क्या? आप लोगों ने टैक्स कितने बढ़ाए भाई, ये बताओ मेरे को तुम। किसने? आप लोगों ने। मैंने? और क्या? अल्लाह, काश मेरे किसने हाथ में बढ़ाया? मैं टैक्स फ्री मूल कर दूं इसको। अरे या अल्लाह पाक तुम्हारे हाथ में हुकूमत आ जाओ, टैक्स खत्म हो जाए। खुदा की कसम, मेरा भैया। बस चले ना, मैं तो जीरो टैक्स कर दूं। बस किसका चल रहा पाकिस्तान में? ये तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा, चल किसके रहा। फिर समझाना। टमाटर 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 50 रुपए किलो। ना करो यार। अरे मट्टी पली थे टमाटर की। तो 100 रुपए पे तो कल मिल रहा था। टमाटर के खेतों में आग लग गई है भाई। और क्या? क्या? जमींदारों ने ट्रैक्टर भेज दिया है। फिर जितने की टमाटर की आमद नहीं है उतने की जामत है, तो कितने जितने में आ का रहा है? टमाटर नहीं है उतने की जो है उसकी किसाई है। कितने में जा रहा है ये? बोल तो रहा हूँ 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो? और क्या? कब से हुआ? अभी से। मुझे देख के? तुम्हारे को तुम क्या करोगे मेरा? अच्छा, तो मैंने कहा भाई। चाहे देख के। कल तो 100 रुपए लिया है मैंने। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मुझसे लो 50 रुपए, पता नहीं किन लुटेरों के बाद चले गए तुम। क्या भाव ये? कौन सा चैनल है आपका? आप चैनल वाले हो के महंगा खरीद रहे हो। हम तो गए थे भाई वो कहाँ गए शाहबुद्दीन थे? मार्केट वाली। शाहउद्दीन मार्केट गए थे? लांडी की मार्केट में आओ भाई, बस मिनी कल से जोड़िया तो बाजार नाम है इसका। अच्छा, बस आ जाएंगे और हम क्या? कहीं। और बाकी की ये फली क्या चल रही? फली फली। फली 300 रुपए किलो। ये देखो ना, 300 रुपए किलो। और अरबी? अरबी 150 रुपए किलो। 150 रुपये। लहसुन अदरक में कुछ फर्क आया? अभी कोई फर्क नहीं आया, वही अभी 600 तो रुपये। सस्ता है। 500 रुपए किलो। कहाँ घूम रहे हो तुम? कौन सी मार्केट में जा रहे हो? अरे मैं पूछ रहा हूँ। लहसुन यार लहसुन 300 रुपए किलो। 300 रुपये। कौन सी मार्केट में घूम रहे हो मुझे बताओ भाई। ये लाठी चे मिनी जोड़िया बाजार नाम है इसका, क्या सब होलसेल में मिलता है। क्या बात है, जब ही तो आए थे हम। और क्या? और खीरा? तुम पता नहीं कौन खीरा सा बाजार। कितना? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। ये क्यों 100 रुपए किलो हो गया? अबे भाई गर्मी का आइटम है, ये लोग और खा रहे हैं प्याज, इसको, जब भी आलू? 100 रुपए किलो। प्याज आलू? प्याज 40 रुपए किलो। और 100 आलू? रुपए की 3 किलो। आलू 150 का 2 किलो। 150। देखो इसको आग लगी हुई है ना यार। आग लगी हुई है यार। आग तो देखो दूध पे लगी हुई है, 220 रुपए किलो है। वो तो आज से तोड़ी है 220 और रुपए। क्या? सालों हो गए उसको 220 रुपए किलो पे तो। यही तो समझा रहा हूँ मैं तुम्हारे को। हाँ, तो ये तो रोज चाहिए ना हर वक्त। वो तो 1 शॉपर भी किलो नहीं में दे रहा। 5। हाँ, शॉपर 220 रुपए किलो में शॉपर भी नहीं दे रहा हो। शॉपर नहीं, अब वो दो क्या दूं? उनको बोलो टोकरियां लेके आए घर से। टोकरियाँ घर से लेकर आए? और क्या? फिर सही है। सही नहीं है क्या? पहले नहीं जाते हम तो, बचपन में टोकरी लेके जाते थे अम्मा के साथ। वो बचपन था, ये तुम्हारा बचपन है। हाँ, तो 55 है तो क्या हुआ? यही तो बोल रहा हूँ ना मैं। तो वो आप बचपन शर्म किस बीत बात गया, की? अब 55 आ गया। अरे तो शर्म किस बात की है? बड़े साहब शर्म आती है टोकरी उठा के घर से निकलने में? नहीं नहीं, क्यों शर्म आएगी? तो फिर ये कह रहे शॉपर नहीं मिलता। मैं क्या टोकरी लेके आ जाओ भाई। हाँ सही। आपने भी बचपन में देखी होगी ना टोकरी तो। जो थैला लेकर चलते थे। ठेला टोकरी हाँ, झोला झोला बोलते थे। हाँ, झोला लेके झोला, झोला, झोला। झोला बोला जाता था। आम फहम जबान के अंदर लोग झोला लेके निकलते थे। अब महंगाई का क्या है? कैसे लिया आपने टमाटर? टमाटर 60 रुपए किलो। कितने? 60 रुपए। इससे लो ना, ये कह रहा है मैं 50 में दे रहा हूँ। हाँ सही है ना। वो 60 रुपए लेके गया। ये देखो यार, तुम मुझसे यार गलत बात कर रहे हो यार। और भाई वो पीछे 50 रुपए दे रहा है, तुम 60 क्यों दे रहा है भाई? क्या चीज़? टमाटर 60 दे रहे? हाँ 60 बेच रहे हो ना। वो 50 में कह रहा है, 50 में मुझसे लेके जाओ। आवाज टूटा हुआ टमाटर बेचे ना, अच्छा टमाटर थोड़ा। ओ भाई तुम 2 नंबर टमाटर बेच रहे हो, वो कह रहा है? नहीं वो टूटा हुआ टमाटर है। और अच्छा टूटा हुआ टमाटर है तुम्हारा। ये फ्रेश टमाटर है। हैं?
अबे यार भाई तुम लोग आपस में पहले फैसला करो कि किसका टमाटर अच्छा है, जो वो 60 में और 10 रुपए का फर्क आ गया। चले जी बड़े साहब क्या कहेंगे आजकल महंगाई के हवाले से? आपने तो माशाल्लाह बड़ा दौर देखे हैं, जरा बताए ना लोगों को। नहीं बताना चाहता क्यों, बस क्या वजह हुई? नाराज हैं, हमसे नाराज हो गए? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, आप बंद कर दो। चले जी। अच्छा वाला चावल कितने रुपए का? अच्छा वाला चावल 360 रुपये किलो है, बस इससे ऊपर नहीं है? इससे ऊपर नहीं है। अच्छा और सबसे सस्ता चावल? सस्ता चावल 140 रुपये किलो है। वो दिखाना जरा, ये लगा हुआ ये वाला। अबे तो भाई ये तो चिड़ियों वाला चावल है। यही आ रहा है तो यही बिक रहा है। इंसान खा लेते हैं इसको? इंसान खा लेते हैं, गरीब आदमी खा रहा है, क्या करें, महंगाई इतनी है। क्यों, तो महंगा क्यों बेच रहे हो तुम? हम महंगा थोड़ी, आगे से महंगा आ रहा है तो बेच रहे हैं ना। आगे से हम 135 रुपये किलो खरीद रहे हैं, 140 रुपये किलो का बेच रहे हैं। 135 रुपये किलो खरीद रहे हैं आगे से हम, और 5 रुपये रख के बेच? 5 रुपये रख के बेच रहे हैं। बड़े शरीफ आदमी है यार। 360 रुपये किलो वाला चावल 350 रुपये किलो आ रहा है, 10 रुपये किलो पे कमा के बेच रहे हैं। 10 रुपये उस पर, 5 रुपये उस पर, 10 रुपये। थैली भी तो लग रही है उसके ऊपर। अब थैली नहीं है, थैली का नाम नहीं लेना, पकड़ा जाएगा भाई। थैली नहीं है, चॉपर बंद है। तो थैली तो हम मिल रही है ना हमारे को, अच्छा, कस्टमर तो वो मांग वाली रहा है ना। पीसी, वो जो पीसी दूसरी वाली होती है, हैंडल वाली नहीं, हैंडल वाले, दूध वाली शॉप। अच्छा दूध वाली शॉप जी। अच्छा तो क्यों अब क्या ये चावलों को इतनी आग क्यों लग गई? अभी जो बड़ा महंगा पुराना चावल था और नया चावल का चक्कर में लोगों को घुमाते थे। लोगों को बात सारी ये है, अब पुराना चावल नहीं आ रहा है, नया चावल आ रहा है, वो पुराना तो के बिक रहा है। सस्ता नहीं है ना, क्यों वजह? आगे से महंगा आ रहा है, आगे से महंगा आ रहा है ना। एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया है, ये माल एक्सपोर्ट हो गया, इस बाहर जा रहा है, यहाँ माल कम आ रहा है, इसी वजह से तो काम जो है ना सारा सिस्टम हो गया। जो महीने में हम 50 बोरी बेचते थे, अब 10 बोरी बिक रही है, चावल महंगा होने की वजह से। अच्छा जी, लोग तो ज़्यादा खाना छोड़ दिया है। अभी तो सीज़न नहीं गया तुम लोग? सीज़न गया है, इतना माल थोड़ी बिका है हमारा। गंदम के कट्टे हम 50 बेचते थे, 10 भी नहीं बिके। हलीम के कारण, हलीम के लिए मुहर्रम में उसमें चावल भी तो डलता है? चावल भी डलता है, थोड़ा डलता है, लेकिन जितना चने की दाल और गंदम डलता है हलीम में, उतना चावल थोड़ी डलता है। जी, 50 कट्टे हम पिछले मुहर्रम पे बेचा है, इस मुहर्रम 10 बोरी गंदम बेचा है। महंगाई इतनी है ना, महंगाई की वजह से 80 रुपये किलो गंदम थी, अभी 100 रुपये किलो गंदम बिकी है। आगे से महंगी आई है तो बिकी है ना। क्या रेट चल रहा है? 100 रुपये हो गया? 100 रुपये हो गया, और 80 रुपये का रेट है वैसे गंदम आटे का क्या चल रहा है? आटे का रेट है 750 रुपये 10 किलो का। खुला क्या दे रहे हैं? खुला हम बेच रहे हैं जो है ना 75 रुपये किलो। 70 रुपये? जी। तो अभी ये हमारा वाला आटा है या बाहर से आया है? ये बाहर से आया हुआ है, अपना वाला आटा तो मिल ही नहीं रहा है। वो क्या महंगी नहीं? अपनी गंदम महंगी है, वो भी आवाम मांग रही है सस्ती, उसको सस्ता देंगे ना, बाहर की आटा बेच रहे हैं। ठीक हो गया, शुक्रिया भाई तुम्हारे वक्त का। अब यहाँ हम निकले थे इसीलिए लोगों से ज़रा बातचीत हो जाए, चीज़ें दिखा दें। ये मार्केट निकले थे, ये देख लें, बड़ी मार्केट है, और आगे चलते ज़रा लोगों से बात करते चले। ज़रा एक दफ़ा और होलसेल से ज़रा और रेट ले लें, वहाँ हमने रिटेल के तो प्राइस हमें पता चल गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर ये चावल का तो आप लोगों का सीज़न भी था, थोड़ा सा हलीम वलीम का दौर चल रहा था अभी, तो क्या हुआ इतने महंगाई में चावल भी इजाफा कह रहे हैं कि बड़ी महंगे हुए हैं, क्या वजह क्या? चावल पे तो रेट सर डाउन हो गए थे। कब हुए? तकरीबन 20-25 दिन हो गए। अच्छा हाँ, तो जो इतना आपकी नज़र में जो डाउन है ना, वो आम आदमी नहीं, हम तो हर बंदे को रिलीफ देते हैं भाई, हमारा काम ही होलसेल है, रिटेल का थोड़ी। अच्छा चावल क्या कीमत में मिलता है? अच्छा चावल, अच्छे से अच्छा चावल 350 में मिल जाएगा आपको। 350 रुपये आपको लगता है? जो सर 380-70 था, जो डाउन हुआ 30 रुपये किलो कम थोड़ी है। 750 रुपये कट्टे पे फर्क पड़ा है सर, डाउन थोड़ी होता है। ये कब फर्क पड़ा? इससे तकरीबन पहले ही हो गया था? जी। अच्छा, और वो सीजन वो बात है कहाँ है अभी, वो यही महंगाई की वजह से बहुत डिस्टेंस हो गया, बहुत डिफरेंट आ गया है, मज़ा नहीं है बिजनेस में, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। लेकिन क्या करें, रोज़मर्रा का जो चावल है, जो घर में रोज़ आप दाल चावल, हमारी बड़ी फेवरेट डिश होती है सबकी, हर दूसरा आदमी बोलता है यार क्या खाते हो भाई, दाल चावल बहुत पसंद है। गर्मी में लोग शौक से भी खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, दाल। तो वो चावल की इस वक्त कीमत क्या है जो आम रोज़मर्रा के घर का इस्तेमाल हो? ये समझ लो कि उसकी कीमत 200-210 रुपये टोटा चावल सही चलता है। टोटा चावल तो भाई दुनिया नहीं, तो हम भी खाते हैं, इसमें आप भी खाओगे। लोग तो ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ नहीं, नॉर्मल चावल जो है वो इस वक्त 300-350 के मतलब अच्छा क्वालिटी वाला है। 350? हाँ 350-300 नीचे नहीं लाओगे तुम, 200-250 में भाई हमें मिलेगा, आप हमें देंगे, हम भेज देंगे। यार मैं ये तो कह रहा हूँ, पीछे वाले मुझसे कह रहे टैक्स बनेगा, मेरे हाथ में जिस दिन इक़्तिदार आ गया ना, मैं उस दिन पूरा टैक्स फ्री कर दूंगा। बिल्कुल होना भी ऐसी चाहिए। चले भाई, शुक्रिया। यार देख लीजिए जी, चावल इस वक्त 350 रुपये। आपने अगर एक चावल
घर में मियारी चावल चाहिए आपको, या रोज़मर्रा के इस्तेमाल का भी कह रहे हैं कि 350 रुपये किलो पे इस वक्त चावल है। टमाटर की आज नई कहानी हमें पता चली है कि ये कह रहे हैं कि 60 से 50 रुपये पे आ गया, जब तक कल मैंने खुद जो रेट लिए थे वो 100 रुपये इस वक्त टमाटर था। चलें आप यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा लोगों से पूछते हैं अब और क्या हालात हैं, किस तरीके से बजट बना रहे हैं इस महंगाई के दौर में, लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम निकले हुए हैं इस वक्त लांडी में। लोगों से जब बात करते हैं तो ज़रा हम भाई महंगाई कैसी है पहले तो ये बताओ। महंगाई तो बहुत उरूज पर है, पैसे बचते नहीं हैं और महीने के एंड में 20-25 हज़ार रुपये उधार लेने पड़ जाते हैं। क्यों भाई बचते नहीं है पैसे। सैलरी क्या? सैलरी पे अच्छा, कितनी सैलरी? सैलरी है 50,000। चलो, घर अपना है? घर अपना है। शादीशुदा है? शादीशुदा है। बच्चे हैं? स्कूल जाते हैं। कितनी फीस है? फीस है एक बच्चे की 4,500 है। शाबाश। और 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। घर रेंट का अपना? घर नहीं, अपना है। अपना है। चलो, ये एक अल्लाह की ब्लेसिंग नेमत है जिसके पास अपना घर है। कम से कम किराया तो ऐसा जाता 12-15 हज़ार रुपये तो उसी में चलेगा। ऐसा ही है। और बिजली का बिल? बिजली का बिल भी है, वो तो सोलर लगा हुआ था, थोड़ा बचा था। पानी नहीं आता। पानी खरीदना पड़ रहा? पानी खरीदना पड़ रहा। गैस खरीदनी पड़ रही है? गैस खरीदनी पड़ रही है। पानी 2 साल से 2.5 साल से नहीं है। लाइनें बेच रहे हैं यहाँ पे लोग और उसके बावजूद भी पानी नहीं है। वाटर बोर्ड वाले पानी की लाइनें बेचते हैं, उसके बाद पानी नहीं आता यहाँ पे। अब मैं बड़ा क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं होते। हम बात करने निकलते हैं कि महंगाई पे बात कर रहे हैं तो लोगों के मसाइल इतने ज़्यादा हैं, तो गैस पानी बिजली के मसाइल भी सामने। बिजली वगैरह सही है, आती है? नहीं, बिजली भी नहीं है, पूरा दिन बिजली नहीं है। आपके क्या हालात है सर, बजट में हो जाता है कि नहीं होता पूरा? नहीं होता, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। क्या काम करते हैं? मैं तो रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शे वाला भाई, आजकल तो बड़े पाबंदियाँ, आप तो अंदर ही अंदर घूम सकते हो, बाहर रोड पे बंद निकल जाना। सिंध गवर्नमेंट ने इतना हमारा वो कर दिया मजबूर कि हम क्या करें, खुदकुशी कर लें बस। वैसे ये जब से ये बंद हुआ अब अंदर मिल जाती है आप लोगों को? बहुत कम है। अभी देखो 3-3.5 घंटे हुए गाड़ी को खड़े हुए, 1 रुपया काम नहीं कर रहा है। क्या करें, किससे बोलें? ट्रांसपोर्ट वाला काम करो। आप घर पे जाएं तो गैस नहीं है, सही है, पानी नहीं है, पानी के लिए लाइन लगाओ, पानी भरो। करें तो क्या करें हम लोग इतनी महंगाई में, आप बताएं। हम क्या बताएं, हम तो लोगों से खुद पूछते हैं। तो हमारी तो यही है कि ये कोई ऐसा आ जाए जो अच्छा कर दे आवाम के लिए। आवाम भी जो है उसके लिए अच्छा ही करेगी। फिर अब वोट के लिए तो हर कोई आ जाता है, हमें दे दो, ये काम है वो काम है, लेकिन कोई नहीं करता। तो उस वक्त आप लोग जज्बाती हुए होते ना, आप बिल्कुल सब दे देते हैं भाई। बातों में आ जाते हैं, हाँ भाई इसकी हवा चल पड़ी, बस इसी को दे दो। चले इस दफ़ा सोच समझ के देना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते ज़रा और लोगों से बात करते हैं। चले जी, हम निकले थे महंगाई पे बात करने के लिए। आप क्या कह रही थी, क्या महंगाई कैसी लग रही है आपको? बहुत महंगाई हो रही है भाई, छोटे बच्चे। हुकूमत कह रही कोई महंगाई नहीं है, सब कंट्रोल में आ गया। कोई इतनी महंगाई है कैसे? हुकूमत तो कह रही है ना, वो शहबाज शरीफ साहब रोज कहते हैं महंगाई कंट्रोल में आ गई। कोई महंगाई नहीं है। क्यों? बच्चे छोटे बच्चे हैं, इतनी महंगाई तो गुजारा कर पाते। देखो मांग के गुजारा कर रहे हैं खुद। इतनी महंगाई कहाँ से गुजारा करते? महंगाई कर दी इन लोगों ने, क्या करें? अच्छा, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र देते भाई, कम करा लें। चले जनाब, क्या कह रहे हो भाई आप? लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने महंगाई कर दी है। मैं आपको बता दूं, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई। मैं गया था हज पे, उस वक्त चावल था तकरीबन 310 रुपए। ठीक है, अब मैं पहुंचा हूँ, वापस आए तो नहीं 330 रुपए, 20 रुपए किलो का फर्क आया है। महंगा हुआ है? हाँ महंगा। यार पीछे मैं अभी पूछता आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं सस्ता हो गया, आप मुझे कह रहे हो महंगा हो गया। मैं क्यों झूठ बोल रहा है? वो बोल रहा हूँ, उसको अपनी खबर में बात करता आ रहा हूँ। आप इधर सुने, महंगा हुआ है ना, वो मुझे कह रहे हैं अभी सस्ता हो गया 20 दिन पहले। 30 से 40 कैमरा बोला मेरे पास, कैमरा बोल रहा ना, उसको अपनी खबर पे जाना है, मुझे अपनी। आपको आप बताओ। नहीं, 30 से 40 रुपए महंगा हुआ है। ये 2 महीने के अंदर मैं कुछ सोच में पड़ गया शायद। मेरा मुझे जो दुकानदार दे रहा है वो मुझे लूट रहा है, ये सब थोड़ी देर सोच में पड़ गया। ये होता है कि बास टाइम लोगों के पास पुराना माल आया हुआ होता है, वो सस्ता बेच रहे होते हैं। बाद नया खरीद है तो फिर वो पुराना चावल तो खत्म ही हो गया भाई, अब है ही नहीं पुराना। आपको मालूम है चावल की फसल कब आती है? कब आती है? कौन से महीने में आती है आप बताएं? खरीफ में नहीं, कौन सा खरीफ के महीने में? कौन सा मतलब महीना? हाँ, सीजन कौन सा? खरीफ का कौन सा सीजन मतलब आप बता दो। अच्छा, महीना नवंबर में आएगी। ठीक है, अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने पड़े हैं। हाँ, तो नई फसल आएगी, वही चावल आपको जो 320 वाला है वो पहुंच जाएगा आपका 280 रुपये पे।
नवंबर में। अच्छा। नई फसल में क्योंकि उस वक्त चावल उतरता है, उसके बाद एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा, फिर तो माल बढ़ेगा ही, जाहिर बात है। तो ये बीच के महीने में क्या हुआ? बीच के महीने तो सीजन लग गया, लोगों की देखें ज़्यादा बन गई। नहीं ये नहीं हुआ। मतलब जिसके पास कुछ महंगा उतरा हुआ है चावल वो अपने महंगा बेच रहे हैं। हमारे पास तो सारा डिस्काउंट का चावल है माशाल्लाह। अभी पीछे बोल रहे हो पैसे बढ़ गए, अब कह रहे हो डिस्काउंट का चावल है यार। तो हमारे पास जो चावल लिखा होगा ना रेट, और कोई भी कितने अच्छा, मिनिमम चावल कितने में? कम से कम 120 है टोटा 160। कबूतर खाते हैं यार आजकल वो गरीब है ना। देखो मैं एक बात बताऊं, चिड़ियों को ये देखो इधर टोटा चावल मुझे मत गिनवाया करो यार, मुझे गुस्सा आ जाता है इस बात पे। वो आप जो कह रहे हो परिंदे खाते हैं वो तुम इंसान को खिला के बोलते हो। अल्लाह ने इंसान को क्या कहा? हमने अशरफुल मखलूकात कहा, परिंदा नहीं कह सकते ना जानवर। अच्छा तो नहीं कह सकते तो तुम लोगों ने बना दिया ना हमें इस नहज पे ले आए हो जो परिंदा खाता है, वो कहते हैं वो ले जाओ जाके। वो तो आप कह रहे हो। आंटी एक हजरी में आंटी से बात करूंगा। आंटी मुझे एक बात बताए, वो हमें कह रहे हैं तुम चावल खाओ टोटा, मैंने कहा वो परिंदे खाते हैं, कह रहे हैं इंसान हो, इंसान को जानवर नहीं बोलना चाहिए। मैं कहा दुकानदारों ने हमें जानवर बना दिया, 120 रुपए में टोटा चावल खिला रहे। खाना सबको चाहिए, एक मिनट आंटी को बोल रहे, खाना सबको चाहिए, चाहे चरिंद परिंद दरिंद सबको चाहिए, इंसानों को भी चाहिए। अब ज़्यादा इतनी महंगाई हो गई, क्या किस तरह चलाएं आप बताएं आप हमें। हाँ तो यही तो मैं बता रहा हूँ। वो मैंने कहा सस्ता चावल दे दो, कह रहा है 120 रुपए में टोटा ले जाओ। मैंने कहा वो तो मेरा तोता खाता है भाई। वो तो आपका खाता है ना, आजकल गरीब आवाम। हाँ 100 भाई टोटा चावल क्या खाते हो? टोटा चावल परिंदे चिड़िया यही खाती है ना। राशिद आप तो करो। तब ये महंगाई है, बहुत परेशान किया हुआ है। बात करने निकले थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए लोग। क्या बताएं आप हमें। हुकूमत मैं परेशान हूँ, कहाँ से अदादो शुमार आए हैं वो जो कह रहे हैं सस्ता हो गया, वो रोज आके बोलते हैं हर चीज कंट्रोल हो गई। सिर्फ इंसान की जान है, बस वही सस्ती है, बस जान सस्ती है। अगर हम मरने के लिए जाएंगे ना, 20-25 हज़ार रुपये रख लें कब्र में जाने के लिए, पहले सबसे पहले कफन, उसकी गड़ाई किया हुआ है। अरे आंटी को तो सुन दो क्या यार। करेंगे? इलियास गोट में भी वो दफन नहीं हो रहा है, जिनके अपने वहाँ दफन है उनको दफन किया जा रहा है। देखो हम जो बात बता रहा हूँ अंकल, हमने एक कब्रिस्तान दिया है कि वो आवाम के लिए कि वो फ्री में जाए और अपना वो कर ले। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम आए हो हज से, जी सही है जी। तुमने मुझसे झूठ बोला कि मैं बेचता हूँ आम। नहीं मैं, फिर मुझे बोला मैं बेचता हूँ। आप तो अपनी तफरिया में जा रहे थे ना। आप तुमने मुझे बोला कि मैं बेचता हूँ चावल, अब तुम्हारे पास तुम्हारा कब्रिस्तान भी निकल आया है। अभी ये मुझे आइए, हाँ जी, अभी मुझे किससे सुना रहे थे ये हज के पे आ रहे थे। नहीं मैं मेरा भाई टीवी के ऊपर मैं तुमसे मजाक करूंगा। वो आप आवाम का ना वो ले रहे थे यार, अजीब बात कर रहे हो यार, अंदर का वो निकाल रहे हैं। हाँ महंगाई है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बस यही बहुत ज्यादा, बहुत परेशान है लोग। क्या करें, बिजली गैस सब कुछ। अभी उनको बोलने दो ना, जब तुम्हारा नंबर आता है तो तुम आम वाले बन जाते हो। देखें पानी बिल्कुल नहीं आता, हम क्यावसी में रहते हैं हम लोग, पानी बिल्कुल नहीं है, और ना गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर। बताएं 30 हज़ार की तनख्वाह है हमारी, हम सिलेंडर भी भरवाएं, हम है ना सोलर भी लगवाएं, गैस बिजली के बिल भी भरें। बताएं क्या करें, खाएंगे क्या? बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? मार दें बच्चों को। आपके घर में कितने अफराद हैं? हम 3 अफराद हैं, हम 4 अफराद हैं। गैस बिजली और ऊपर से अखराजात, बीमारियाँ, तो किस तरह चलेगा? आप मुझे बताएं, आप बना सकते हैं? जी मेरे शौहर हैं। आप क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ, मिल में कंपनी में। गुजारा होता है? क्या गुजारा होता है? मेरा एक बेटा है, उसको दौरे पड़ते हैं, एक ही बेटा है सिर्फ, उसको दौरे पड़ते हैं। आज 20 साल का है, वो घर में पड़ा हुआ है। ये आटा लिया? ये आटा लिया है। कितने का मिला? ये 750 रुपये का। और पहले जब लेते आपने तो माशाल्लाह ज़्यादा खानादारी जब करी होगी, तो कितने तक में आपको ये पड़ जाता था और आज के दौर में कितना फर्क है? आज उसके हिसाब से कम चलना पड़ता है। हाँ? महंगाई के साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल सही है। जैसे महंगाई होती है उसी तरह हिसाब चलाता है बंदा, उसी हिसाब से अपने ना कंट्रोल करता है चीज़ों को, कि हमने कौन सी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करनी, कौन सी कम करनी है। जाहिर सी बात है महंगाई को देखते हुए ना, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग बहुत अपने आप को किफायतशारी दिखा रहे हैं। और कितनी किफायतशारी करें? जीना बहुत मुश्किल हो गया, जीना जी बहुत मुश्किल हो गया है। एक घर चलाने के लिए इतनी महंगी है। आप क्या समझते हैं एक आदमी का इस वक्त कितने पैसे उसके पास? कम से कम मैक्सिमम कम से कम 50,000 रुपये तो उसके हों। गरीब लोग के लिए 50,000 तो होने चाहिए। बिल्कुल। यानी कि अब जो मिनिमम सैलरी है, अगर महंगाई कम नहीं कर सकती है हुकूमत, तो सैलरी बढ़ा के 50,000 रुपये कर। जी सिंध हुकूमत का एक बड़ा फैसला है इस बजट के अंदर कि मज़दूर की कीमत जो कीमत कह रहा हूँ, मज़दूर की जो इस वक्त उन्होंने उजरत रखी है वो 42,000 रुपये की है। लेकिन आज भी फैक्ट्री का सेट जो है वो इसके ऊपर उसने यकसर उसको मुस्तरद कर दिया और अब उनकी मीटिंग्स चलनी शुरू हो गई। हम इसलिए मार्केट में निकले थे लोगों का गुजारा पूछें। जो 37,000 रुपये इस वक्त जो रखी गई थी उजरत, वो अब 42,000 हो चुकी है, लेकिन 37 में गुजारा नहीं है। 50,000 रुपये एक मिनिमम एक छोटे
छोटे से छोटे यानी एक नॉर्मल घर के अंदर अगर आपको मुतवस्सित तबके की तो बात नहीं कर रहे हम, एक गरीब घराना को 50,000 रुपये चाहिए, मुतवस्सित तबके अलग और अमीरों की तो बात ही, उनकी तो ज़िंदगी अलग है जो हम हमारे और आपके बीच में नहीं होती। उनका तो खाएंगे तो सही ना, भाई गुजारा तो करना ही है, सब वही ले सकते हैं। आपने लोगों को लगा दिया कनकी के नीचे भाई, अब एक्स्ट्रा देते देते फिर आप मुझे बोल रहे हो। आप लोगों ने महंगाई करके लोगों को अच्छे चावल से, आप बोलते बासमती चावल का ये टोटा उसका हमने 2 कर दिए, 2 पीस में खाओ, एक पीस में नहीं खा सकता, छलना होता है उसमें से कर दो यार, उसका कचरा में बना के बेच दो और फिर बोल दो। डोंट माइंड सो आई वांट टू फ्रेंडशिप विद यू, हाउ कैन यू से डेट, आई एम स्पेशली प्रे फॉर यू ऑलवेज हैप्पी इन योर लाइफ। क्या लाइफ? डू यू नो? नो। अब क्या? डू यू नो हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड इन आवर कंट्री? बताएं, आप बता दें। आप बताएं। मुझे क्या बता, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए आप लोगों से पढ़ने सीखता हूं। नहीं आप बताएंगे अब ये चीज़, क्योंकि आप तो मीडिया पे आपको मालूम होनी चाहिए इस चीज़ का नॉलेज कि हमारे मुल्क के भी कितने लोग बेरोजगार खड़े हैं। इधर आओ, कब से काम नहीं है, इधर आओ आप। ये आएगा, तो ये बताओ ना। नहीं आप बताओ, आप तो मीडिया आप तो कह रहे हो। अरे मुझे क्या पता, मैं क्या मुल्क का वो डाटा लेके थोड़ी तो वो चीजें भी आप दें आज ना। गटर पे खड़ा हुआ हूँ, किसी के घर का मसला, मोहल्ले का गटर पे बात कर रहा हूँ, आज महंगाई में बात कर रहा हूँ। ये 35,000 रुपये महीना कमाने वाला है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। और ट्यूशन की फीस कितनी आएगी? 1,000 रुपये ट्यूशन की, 2,000 देखो 1,000 रुपये ट्यूशन की, 2,000 रुपये स्कूल। ट्यूशन क्यों देते हो? स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते सही? स्कूल में पढ़ने के बाद ट्यूशन नहीं पढ़ेगा बच्चा, है ना बच्चा, क्योंकि आजकल का तो वो माहौल नहीं है पुराना, तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। कितना है? 500-600 रुपये महीने के। और कितने बच्चे इसी तरीके से? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। 3 बच्चे और किराए का घर जी, तो फिर पैसे बढ़ाओ ना सेठ। तो मैं तो ये बता रहा हूँ इस तरह मेरा कोई ये, मैं तो सामने रहता है, मेरी दुकान है, ये देखो फिर ये मेरे आज आप मेरे साथ बदबयानती किया, आप ठेले वाले से शुरू हुए, उसके बाद तुम दुकानदार नहीं। हाँ बिल्कुल रखे, अपने पास रखे। चले जी, आज का प्रोग्राम हमने निकाला, आज हम लांडी आए थे लोगों से बात करने के लिए। लोगों की आज कुव्वत खरीद और बजट के ऊपर बात चल रही थी, वो आपने देख ली। लोग जिस तरीके से आज हमारे साथ बात करिए, लोगों ने हम थोड़ा एक अच्छे माहौल में बात करना चाह रहे थे। लोग इंटेंस होते हैं, शाम के टाइम में लोग निकलते हैं खरीदारी के लिए, उससे बात की थी। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।